थाने की जनता एक सवाल को लेके काफी परेशान हो रही है कि आखिर घोड़बंदर रोड के बीचों बीच इलेक्ट्रिक पोल क्यों हैं, क्यों लगाए गए हैं या इसे हटाया जाएगा कि नहीं। यही काफी सारे प्रश्न है जिसको लेके जनता परेशान हो रही थी। इसीलिए हम थाने महानगर पालिका पहुंचे हैं और यहाँ पर जो इसके इंचार्ज है इलेक्ट्रिक पूरा जो चाहे वो सिग्नल्स हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, ये सारे डिपार्टमेंट शुभांगी जी के अंडर आते हैं और इसीलिए इनसे बात करके हम जानेंगे कि एग्जैक्टली रोड के बीचों बीच ये पोल क्यों है। एक्चुअली ये जो पोल है वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल है। दैट मीन्स MSEDCL ने उनका घोड़बंदर एरिया में जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई जाता है घरों में, हर जगह पे कमर्शियल रेसिडेंशियल, वो पोल के ऊपर के कंडक्टर के थ्रू जाता है। तो वो पोल, इलेक्ट्रिक पोल आर नॉट, दे आर नॉट बिलोंग्स टू कॉरपोरेशन बट दे आर फ्रॉम द MSEDCL। लेकिन जब हमने वो रास्ता का मर्जिंग हो गया है, रोड मर्जिंग हो गया है उसका सर्विस रोड, तो वो बीच में आ गया है क्योंकि वो पहले तो रोड के बाजू में थे, एक कॉर्नर पे थे। मर्जिंग की वजह से नाउ दे हैव बिकम सेंटर में आ गया और वो ऑब्स्टैकल बन गए हैं। अभी हमने वो पोल को अगर हटाना है तो ऐसे नहीं है कि उसको उठावे और कहीं पे रख देवे और चलावे, वो ऐसे नहीं हो सकता। और सेकेंडली, अभी साइड में अगर वापस हमने पोल ही खड़े करने हैं तो इन फ्यूचर या तो रोड पे चलते वक्त वो वापस लोगों को ऑब्स्टैकल बन सकते हैं। सो व्हाट वी हैव प्लान्ड इज, हम लोग वो ओवरहेड लाइन जो है जो पोल के ऊपर से जा रही है वो अंडरग्राउंड केबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग रोड के बाजू में केबल बिछाएंगे। ये ओवरहेड लाइन के लिए जो फीडर पिलर या RMU जो भी लगते हैं वो अब नए सिरे से रोड के कॉर्नर पे लगेंगे और केबल उसमें टर्मिनेट होगी, जिसके वजह से ये कंडक्टर के ऊपर जो सप्लाई है वो केबल के थ्रू हो जाएगा और ये पोल और उसके ऊपर के कंडक्टर जो ओवरहेड लाइन बोलते हैं वो निकल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान। और फॉर उसके लिए हम लोग ने एक टेंडर फ्लोट किया है जो अभी फाइनल हो चुका है, उसकी वर्क ऑर्डर हम लोग ने दे चुके हैं। वो करने के लिए हमको मिनिमम 6 से 7 महीने का वक्त चाहिए। लेकिन हमको पता है कि ये कितना क्रूशियल हो गया, लोगों को एक्सीडेंट के फेस करने पड़ रहे हैं, बीच में आ रहा है, लोगों को ऑब्स्टैकल हो रहा है। वो हिसाब से हम लोगों ने उसका फर्स्ट फेज ये सोच के किया है कि जो बीच में पोल आ रहे हैं उसके अगेंस्ट जो केबल हमको डालनी है और उसके ऊपर जो उसकी लाइन चार्ज करके कन्वर्ट करनी है उसको हम लोग फोकस करेंगे। और नेक्स्ट 2 से 3 महीने में एट एनी कॉस्ट 30 नवंबर तक हमने प्लान किया है कि ये एटलीस्ट बीच में के पोल निकले। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि इसके लिए जो केबल लग रही है वो बहुत 120-130 किलोमीटर की केबल लग रही है, क्योंकि ये कंडक्टर जो रहता है वो एक कंडक्टर जाता नहीं है, वो नंबर ऑफ कंडक्टर जाते हैं और उसके बदले हमको नंबर ऑफ केबल्स रन होती है, क्योंकि वो एक केबल के ऊपर घोड़बंदर के हर पोर्शन के बहुत सारे एरिया की लाइट सप्लाई डिपेंड है। इन दैट केस हम लोगों को बहुत सारी केबल पर डालनी पड़ रही है, फिर केबल मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिलीवरी, पेमेंट, इसमें भी कुछ टाइम लगता है। वो ऐसे नहीं है कि वो हमने बोला और वो केबल आ गई, क्योंकि इतनी किलोमीटर्स में केबल आनी है, उसका काम वो हिसाब से होना है। बारिश का वक्त है, बाद में फेस्टिवल्स है, तो वो सब सोच के हमको वो काम करना है। तो उसको टाइम तो लगना है 6-7 महीने। पूरा केबल, पूरा जो मानपाड़ा से लेके 20 किलोमीटर का पार दोनों साइड का करने में टाइम लगना है। लेकिन हम बहुत कोशिश करेंगे कि ये बीच के पुल के हटने के लिए जो काम जरूरी है वो करें। अच्छा, जब पोल्स हटेंगे तो क्या वाकई में रोड को वापस खोदा जाएगा, क्योंकि बहुत एरिया तक कंक्रीट हो चुकी है, सर्विस रोड मर्ज हो चुकी है। सही बात। एक्चुअली नहीं, वो MMRDA ने जब ये मर्जिंग किया हुआ है रोड का, सर्विस रोड तो हाईवे, उन्होंने उसमें रोड के साइड में, दोनों साइड में डक्ट दिए हुए हैं, तो हम लोग उसमें से ये केबल डालेंगे। लेकिन 90% डक्ट यूज हो गए, ये पक्का है। 10 जगह ऐसे हो सकता है कि इंटरनल जो केबल जानी है, क्योंकि इंटरनल सप्लाई टर्मिनेट्स होने वहाँ पे या चौक में क्रॉसिंग्स पे नहीं हो, या वो हमको उधर जरूरत पड़ सके एडिशनल डक्ट की। इन दैट केस हमने MMRDA से बात हो चुकी है, उन्होंने हमको कहा है कि हम आपको अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करके, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके आपको डक्ट करने देंगे। सो 95% आई विल टेल कि वो खोदना नहीं पड़े। 5% हो सकता है, तो वो कम से कम तकलीफ में लोगों को
होवे और बहुत कम स्पैन में खुद के काम करके खलास करें, इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। तो मतलब अगर मान लीजिए नवंबर से मैक्सिमम दिसंबर तक ये काम खत्म होता है, पूरा नहीं, वापस मैं बोलूंगी जो वो बीच में के पोल है पोल उसको बीच में। कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जो अंडरग्राउंड बीच में केबल भी आई हुई है, जो बाद में जिसको प्रॉब्लम हो रहे हैं, फॉल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बारंबार आपका सप्लाई जा रहा है, आप लोगों की कंप्लेंट है कि हमारा हमेशा एमएससीडीसीएल का सप्लाई जाता है, फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो घर से काम कर रहे हैं उनको तकलीफ होती है, वो बिकॉज वो जो केबल भी है, अंडरग्राउंड केबल भी है, जिसके ऊपर घोड़बंदर के दोनों साइड के लोगों का सप्लाई है, वो भी हम लोगों को शिफ्ट करनी है। उसके अगेंस्ट भी जो नई केबल डालनी है, क्योंकि वो केबल उठा के डाल नहीं सकते, या तो वो डैमेज है, उसकी कैपेसिटी, उसका पूरा ना होना, वो उसकी लेंथ वो नहीं होना है, तो उसके अगेंस्ट जो काम है उसको लेके ये मिनिमम मार्च तक काम चले। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि जब आप ये सारा शिफ्टिंग करेंगे तो क्या उस दौरान ये जो पावर सप्लाई बंद किया जाएगा? नहीं, वो पूरा तो नहीं होगा, जो पोर्शन का लाइट हम लोग चार्ज करेंगे वो कैसे है कि सपोज आप पकड़ के चलो कि यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक का हम लोग ने लाइट डाला है, तो वो 1 किलोमीटर में वो जो स्ट्रक्चर खड़ा है, केबल पड़ी है, आरएमयू बैठा है, फीडर पिलर बैठे, तो वो चार्ज करेंगे। वो चार्ज करने के लिए उनको कुछ देर तक शटडाउन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन बंद करनी पड़ेगी जो ओवरहेड पे है, और वो इसके ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम, और ऐसे नहीं कि एक दिन में हम लोग पूरा 20 किलोमीटर का करेंगे, जैसे जैसे काम होगा वो वैसे वैसे पीरियड देख के, अभी फेस्टिवल पीरियड में नहीं लेंगे शटडाउन, बीच में लेंगे, ये देख के शटडाउन लेके करेंगे। होगा सप्लाई डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन नॉट एकदम बड़ा स्ट्रेच में, आई कैन से फॉर फ्यू आवर्स वो, लेकिन एमएससीडीसीएल वाले ज्यादा पक्का बता सकते कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये उनके सुपरविजन में काम चलेगा, ये पूरी सिस्टम उनकी है, उनके लिए बनेगी और उनको ही हैंड ओवर होगी। थैंक यू सो मच शुभांगी जी। उम्मीद करती हूँ कि जो सारे आपके प्रश्न थे शुभांगी जी ने उनके उत्तर दिए हैं, और फिर भी आपको लगता है कि ऐसे कोई प्रश्न रह गए हैं, आपको कंफ्यूजन है या कंसर्न है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम फिर से इनसे कांटेक्ट करके आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।